जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सफदर खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के अंदर कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं? ओवरऑल फार्मा इंडस्ट्री की बात करो, और अगर आपके पास डिग्री क्या है, एम फॉर्म है, बी फॉर्म है, या आपने एमएससी केमिस्ट्री किया हुआ है या माइक्रोबायोलॉजी किया हुआ है, तो ये सारे लोग फार्मा के अंदर होते हैं। आपको अपनी डिग्री के लिहाज से किस एरिया में रहना है, उस डिग्री के लिहाज से आपकी इंपॉर्टेंस किस एरिया में होगी, करियर ओरिएंटेड आपके लिए कौन सा डिपार्टमेंट सेक्शन होगा। क्योंकि जो फ्रेश लोग होते हैं उनको आइडिया नहीं होता, और समटाइम्स स्टार्ट करते करियर को किसी लोकल या छोटी कंपनी में चले जाते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। वो डिग्रीज को देखते हुए आपको पर्टिकुलर एरिया में रखे, वो एक बंदे को डिफरेंट जगह पे ओरिएंटेड कर देते हैं, चाहे वो एरिया उसके लिए वैल्यूबल हो या ना हो। तो इसलिए फिर वो 1-2 साल वहाँ लगा देता है, लेकिन वो उनका साल वो वेस्ट होता है, उनका एक्सपीरियंस वेस्ट हो जाता है। तो मैं आपको यही बताऊंगा, आज की डिग्री में बहुत सारे सवाल भी थे कि आपके फार्मा इंडस्ट्री में कौन से डिपार्टमेंट जाना और कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए, जब भी बात करेंगे डिपार्टमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, तो फार्मा के अंदर एक मेन डिपार्टमेंट होता है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट। ठीक है, जहां पे आपकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो आप कंपनी में बना रहे होते हैं प्रोडक्ट, मेडिसिन मार्केट के लिए, वो इसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनती है। फिर इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की अगर बात करेंगे तो बहुत सारे इसके अंदर सेक्शंस होते हैं। ठीक है, बेताशा सेक्शन है। अब प्रोडक्शन के अंदर आप चले जाएंगे, आपकी डोजेज फॉर्म के लिहाज से सेक्शन आपके पढ़ते हैं, डिपेंड करता है आपके वो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, लेकिन मैं ओवरऑल सब डिपार्टमेंट बताऊंगा। आपके पास लेट सपोज आपकी कंपनी में कैप्सूल भी बनता है, सिरप भी बनता है, टैबलेट भी बनती है, स्टाइल इंजेक्टेबल भी बनता है, तो सारे एरियाज बनते हैं। तो उस लिहाज से देखें तो सबसे पहले आपके पास प्रोडक्शन के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है कंप्रेशन का, जहाँ पे आपकी टैबलेट बनती है, जो ग्रेनुलेशन डिपार्टमेंट से पहले भी होता है, जहाँ पे टैबलेट आपकी बन रही होती है। फिर इसके बाद एक डिपार्टमेंट होता है इनकैप्सुलेशन का, या वो कंपैरिजन होता है कंप्रेशन डिपार्टमेंट। अगर कैप्सूल है तो इनकैप्सुलेट होता है, फिलिंग होती है जहाँ पे। अगर टैबलेट तो वो कंप्रेशन हो रही होती है। ठीक है, ये समझ लें। इसके बाद आपके पास डिपार्टमेंट होता है मेडिसिन का, ड्राइंग का। इसके अलावा फिर आपके पास डिपार्टमेंट होता है पैकेजिंग का डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट की पैकिंग हो रही होती है। इसके अलावा आपके पास एक सेक्शन एरिया होता है जो ब्लिस्टरिंग का एरिया होता है, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट को ब्लिस्टर किया जा रहा होता है, ब्लिस्टर मशीन पे जा रही होती है प्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, इनकैप्सुलेशन भी हो सकता है। फिर इसके अलावा सिरप का एरिया, यहाँ पे सिरप आपका फिलिंग हो रहा होता है। ठीक है, सिरप बन रहा है और फिल हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसका एरिया अलग। फिर इसके बाद आपका डिस्पैच का एरिया, वो भी प्रोडक्शन के अंडर आ रहा होता है, वो भी खास पर्टिकुलर एरिया जहाँ से आपकी प्रोडक्ट डिस्पैच होकर मार्केट में जा रही होती है। ये बहुत सारे एरिया थे। अगर आप एम फार्म है, बी फार्म है या एमएससी है, तो आपके लिए एमएससी के लिए तो प्रोडक्शन का एरिया ठीक नहीं है। मैं कभी भी नहीं कहता जो एमएससी केमिस्ट्री का बंदा है या माइक्रोबायोलॉजी, वो प्रोडक्शन को ज्वाइन कर ले, उसका करियर वहाँ से ग्रोथ सही नहीं होगा। प्रोडक्शन का एरिया जितने डिपार्टमेंट, जितने सेक्शन, वो उन लोगों के लिए जो एम फॉर्म है या बी फॉर्म है, उनके लिए यहाँ पे अच्छी ग्रोथ है, अच्छा करियर है। फिर इसके अलावा अगर आप बॉय है, मेल है, मेल काम कर रहे हैं, तो फिर आपको कुछ पर्टिकुलर एरिया में जाना चाहिए। नाइट शिफ्ट भी होती है डेफिनेटली। अगर आपको प्रोडक्शन के अंदर रहना है तो आपको पैकिंग एरिया से थोड़ा अवॉइड करना है। जो पैकिंग होती है जहाँ पे आपको, वो इतना लर्निंग एरिया नहीं है। ठीक है, वहाँ पे जस्ट एक पैकिंग हो रहा होता है, प्रोडक्ट बन के आ रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग होकर आता है। वहाँ पे जस्ट आप पैकिंग का यूनिट ऑर्डर चेक करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी देख रहे होते हैं, और यूनिट ऑर्डर कितने शिपर में जा रहे हैं, वो ये चीज़ें चेक करके आप पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन करके पैकिंग कर रहे होते हैं। ब्लिस्टरिंग का एरिया किसी हद तक थोड़ा क्रिटिकल है, वैसे तो हर एरिया की अपनी इंपॉर्टेंस है, लेकिन मैं लर्निंग ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, वो भी थोड़ा लेस लर्निंग वाला एरिया हो जाएगा, ब्लिस्टरिंग जहाँ पे हो रहा होता है। ठीक है, आपको जो फॉर्म है, एम फॉर्म है, बी फॉर्म है, तो आपको काम करना है प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, जहाँ पे आपकी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। लेट सपोज ग्रेन्यूल्स बन रहे हो, लेट सपोज टैबलेट की कंप्रेशन हो रही है, लेट सपोज कैप्सूल की मेडिसिन बन रही है, लेट सपोज कैप्सूल इनकैप्सुलेट हो रहा है, तो ये एरिया बड़े क्रिटिकल है, बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। आप इस ट्रायल एरिया में तो वेल एंड गुड है कि आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलता है, इस ट्रायल एरिया की बहुत वैल्यू है। अगर आप सिरप एरिया में, जहाँ पे सिरप मैन्युफैक्चर होता है, बनता है, टैंक होते हैं, वेसल्स होते हैं, फिलिंग चलती है, तो ये एरिया मेन है। अगर आप कोशिश करें एम फॉर्म में, बी फॉर्म में प्रोडक्शन ज्वाइन करते हैं, तो इन एरिया में अपना ट्रांसफर ज़्यादा रखें। यहाँ पे आपकी लर्निंग बहुत है, और इन एरियाज की वैल्यूज भी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मार्केट में। ठीक है, तो पैकिंग एरिया से थोड़ा सा अवॉइड करना है, क्योंकि थोड़ा देर से करियर शुरू होता है, तो पैकिंग से थोड़ा लेस रहें। पैकेजिंग मटेरियल, ब्लिस्टरिंग एरिया, सिरप एरिया, इन और एरियो में आप रहें जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही होती है, पर्टिकुलरली मेडिसिन। ठीक है, ये हो गया मेन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। इसके बाद होता है क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट, मेन बड़ा डोमिनेंट डिपार्टमेंट है। इसके बगैर तो कंपनी आपकी चलती नहीं है। अगर आपसे बना के बेचेंगे तो कंपनी नहीं चल, ड्रैप आपको पकड़ लेती है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर फिर बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन क्या होता है कि प्रोडक्ट की टेस्टिंग करना, इंश्योर करना जो चीज़ बन के आ रही प्रोडक्शन से, वो उस क्वालिटी, उस लेवल की है या नहीं। ये मेन फोकस होता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का, जिसमें बहुत सारे लोग
लोग काम कर रहे थे। और इस एरिया में मैं कहता हूँ ये एरिया किन लोगों के लिए, वैसे अगर एम फार्म बी फार्म है तो भी ठीक है चल जाए, क्योंकि एम फार्म और बी फार्म के लिए तो पूरी फैक्ट्री है, ठीक है। लेकिन अगर आप एमएससी केमिस्ट्री हैं, वो भी फार्मा इंडस्ट्री को ज्वाइन करते हैं, तो उनके लिए मैं कहता हूँ उनको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहिए। सही है। मेनली क्यूसी में ज़्यादातर 90% लोग जो देखे जाते हैं वो एमएससी केमिस्ट्री होते हैं, ठीक है। तो एमएससी केमिस्ट्री वाले के लिए कौन सा एरिया है, क्यूसी का क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट मेन एरिया, ठीक है। फिर इसके अंदर भी सेक्शन है कि आपको अगर नया कैरियर है तो किस सेक्शन में अपने आप को रखना है। इसमें एक सेक्शन होता है फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग, यानी जो फार्मा इंडस्ट्री से प्रोडक्शन से मेडिसिन बन के आ रही है, हर स्टेज पे टेस्टिंग होती है। जो फिनिश बन के आती है, फिनिश स्टेज पे फाइनल बन के आती है, वो फिनिशिंग एफजी एरिया में टेस्ट हो रहा होता है, क्यूसी के लोग होते हैं। ये ज़्यादातर काम एचपीएलसी पे और इंस्ट्रूमेंट पे काम कर रहे होते हैं, इसमें लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। फिर कुछ लोग होते हैं रॉ मटेरियल का सेक्शन, एक सेक्शन है क्यूसी के अंदर रॉ मटेरियल का सेक्शन, इसमें जस्ट रॉ मटेरियल की टेस्टिंग होती है, जो रॉ मटेरियल मार्केट से आपके पास वेयर हाउस में रिसीव हो रहा होता है, ठीक है, उसकी टेस्टिंग होती है। बड़ी क्रिटिकल जॉब है, सेंसिटिव जॉब है, इन एरिया में वैसे थोड़े एक्सपीरियंस लोगों को रखा जाता है, क्योंकि रॉ मटेरियल की टेस्टिंग बहुत डिफिकल्ट काम है और बड़ा सेंसिटिव और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम है। तो इसमें आप रहें, वेल एंड गुड है। अगर आप रॉ मटेरियल में रहते हैं, वैल्यू वाला एरिया है, बहुत वैल्यू, लेकिन इसमें आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन थोड़ी कम इन्वॉल्व होती है, मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सिपेंट बहुत आता है, कंपनी के अंदर एक्सिपेंट बहुत आता है। तो आप एक्सिपेंट की ज़्यादा टेस्टिंग जो है वो केमिकल होती है, क्लासिक मेथड होती है, टाइट्रेशन भी होती है, पीएच चेक कर ली, अपीयरेंस चेक कर लिए, आइडेंटिफिकेशन चेक कर ली, इस तरह के छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जो एक्सिपेंट है। एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आते हैं उनको डेफिनेटली फिर एचपीएलसी पे टेस्ट होता है, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट होते हैं क्यूसी के अंदर, सारे इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अपने प्रोसीजर के थ्रू आप प्रोडक्ट की क्वालिटी इंश्योर करके पास कर रहे होते हैं। तो ठीक है, एक एरिया हो गया एफजी एरिया का, इसके अंदर फिनिश प्रोडक्ट की टेस्टिंग करने वाला, दूसरा रॉ मटेरियल की टेस्टिंग करने वाला, एक इसके अंदर स्टेबिलिटी का सेक्शन होता है, जो फार्मा के अंदर प्रोडक्शन में प्रोडक्ट बन के आ रही होती है उनको स्टेबिलिटी पर रखा जाता है, ये भी क्वालिटी कंट्रोल की जिम्मेदारी है। बाजूकात ये सेक्शन क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी होता है, तो आपको उस सेक्शन में भी रखा जा सकता है, तो वहाँ पर भी आपकी लर्निंग होती है, लेकिन लाइन की लर्निंग नहीं होती। अगर आपने क्यूसी के अंदर भी काम सीखना है तो आपने फिनिश प्रोडक्ट के अंदर अपने आप को रखना है या रॉ मटेरियल के अपने अंदर रखना है, ताकि आपका कैरियर अच्छा बढ़े, ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। तीसरा सेक्शन है क्यूसी के अंदर ही स्टेबिलिटी का सेक्शन, ठीक है। इसी के अंदर फिर एक और सेक्शन भी आता है पैकेजिंग मटेरियल की टेस्टिंग करना, यानी जो प्रोडक्शन में पैकेजिंग मटेरियल हो रहा है, पैकिंग मटेरियल जाता है जो पैक करते हैं, इसमें प्रोडक्शन को प्राइमरी पैकिंग मटेरियल हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्शियरी हो सकता है, उनकी टेस्टिंग करना, ग्रामेज चेक करना, एल्यूमिनियम फाइल आता है उसकी चेक करना, ये सारी चीज़ों की टेस्टिंग जो करता है, लीफलेट्स की लिटरेचर को चेक करना, ये पैकेजिंग मटेरियल के सेक्शन के अंदर लोग काम कर रहे थे। और ये सेक्शन समटाइम क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर भी होता है और समटाइम क्यूसी के अंदर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने रहना है, वेरी गुड। ये दूसरा डिपार्टमेंट है मेन क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके अंदर जो सेक्शन है मैं आपको वो ही बताया। अब मैं बात कर रहा था क्योंकि डिपार्टमेंट्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये आज का फोकस था, और आपको किस एरिया में जाना चाहिए मैं इसलिए ये बता रहा था आपके डिग्री के लिहाज से। तीसरा डिपार्टमेंट है क्यूए का डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट। इसका मेन काम क्या होता है, जो प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग होती है, इसका काम भी क्वालिटी को श्योर करना होता है, लेकिन ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप, स्टार्ट से लेकर एंड तक, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन फेज से जो आपकी प्रोडक्ट गुजर के जा रही होती है, लेट सपोज आप टैबलेट बनने जा रही है, सबसे पहले डिस्पेंसरी करने के बाद ग्रेन्यूलेशन पे जाती है। अब ग्रेन्यूल्स जो बने वो सही बने या नहीं, उस स्टेज को चेक करना प्रोडक्शन के दौरान ही, तो वो क्वालिटी एश्योरेंस के लोग चेक करते हैं। अब टैबलेट कंप्रेशन पे आ गई, कंप्रेस होने के बाद उसका वेट चेक करना, ड्यूरिंग कंप्रेशन के सही वेट आ रहा है या नहीं आ रहा, वहीं पे चेक करना, प्रोसेस के दौरान चेक करना, अभी यानी प्रोडक्शन अभी प्रोडक्ट आपकी प्रोसेस में है, तो उस चीज़ को इंश्योर करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लोग। बड़ा क्रिटिकल डिपार्टमेंट है, बहुत बेहतरीन डिपार्टमेंट है, अच्छी जॉब है इसकी, इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ है आपकी, बहुत लोगों की विलिंग होती है हम क्वालिटी एश्योरेंस पे हैं। डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, चीज़ों को कंट्रोल करना इन क्वालिटी एश्योरेंस वालों का मेन काम होता है। तो इसमें भी ज़्यादातर लोग एमएससी केमिस्ट्री, एम फार्म, बी फार्म तीनों चल रहे होते हैं, नो डाउट, लेकिन एमएससी केमिस्ट्री के लोग भी काम करते हैं, एम फार्म है, बी फार्म है, तो वेल एंड गुड, ये एरिया बहुत अच्छा है। तीसरा डिपार्टमेंट ये सही। इसके बाद एक और डिपार्टमेंट होता है वेयर हाउस का डिपार्टमेंट, ये नॉर्मली चौथा डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन के अंडर ही आ रहा होता है समटाइम्स, ठीक है। अच्छा, क्यूसी के अंदर एक और सेक्शन भी होता है जिसको कहते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल सेक्शन, माइक्रोबायोलॉजिकल लेबोरेटरी। उसमें ज़्यादा सिर्फ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी लोग काम करते हैं, इसमें कोई दूसरा बंदा नहीं होता। ये माइक्रो लैब के अंदर कभी ऐसा नहीं होगा कि एमएससी केमिस्ट्री का बंदा काम कर रहा हो या एम फार्म बी फार्म काम कर रहा हो, वहाँ पे स्पेसिफिक एरिया है, वो सिर्फ माइक्रोबायोलॉजी जिसने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में की होती है उसका एरिया है ही वो। समटाइम ऐसा होता है कि एमएससी माइक्रोबायोलॉजी को क्यूसी में रख दिया जाता है, वो क्यूसी की टेस्टिंग कर रहा होता है, तो उसकी वो ग्रोथ नहीं होगी, उसको अपने एरिया में रहना चाहिए, क्योंकि जो आपके डिग्री के एरिया वहाँ रहेंगे तो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, लोग आपको जानेंगे। तो ठीक है, एक इस क्यूसी के अंदर जो एक और सेक्शन है वो माइक्रोबायोलॉजी की लेबोरेटरी होती है, वो समटाइम्स क्यूसी के अंडर तो होती है, अब समटाइम अलग भी बनी होती है, तो इस उनका मैनेजर समटाइम अलग भी होता है, समटाइम क्यूसी के साथ भी होता है। तो ये एक क्यूसी के अंदर ही सेक्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी के लोग काम कर रहे होते हैं। इनका काम होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टेस्टिंग करना,
एयरबन्स को टेस्ट करना, जितने वो पार्टिकल्स होते हैं, एरिया मॉनिटरिंग करना, ये सारे काम ये लोग कर रहे होते हैं। बड़ा क्रिटिकल सेंसिटिव काम है। अच्छा, चौथा एक और डिपार्टमेंट में कह रहा था, वेयर हाउस का डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे आपकी कंपनी के अंदर सारा मटेरियल आता है रॉ फॉर्म में, जिसमें कि रॉ मटेरियल भी आपका होता है, एक्सिपेंट भी आपका होता है, पैकेजिंग मटेरियल भी आपका होता है। जो भी रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर रिसीव होता है वो इसी वेयर हाउस में आता है, ठीक है। क्यूसी के अगर कुछ आइटम रिसीव होते तो वो भी इसी वेयर हाउस में आ रहे होते, यहाँ से फिर लोग अपने अपने जगहों में ले जाते हैं। तो ये डिपार्टमेंट अंडर प्रोडक्शन आता है। यहाँ पे नॉर्मली एम फॉर्म और बी फॉर्म होते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस यहाँ पे एमएससी केमिस्ट्री का बंदा वो नहीं होना चाहिए, ये उसका एरिया नहीं है। यहाँ पे एम फॉर्म बी फॉर्म है, लेकिन अगर आपको यहाँ रखा जाता है तो ज़्यादा टाइम के लिए करियर ओरिएंटेड नहीं है। ये भी मैं बता दूँ आपको, ज़्यादा आपने यहाँ वक्त नहीं गुजारना है। इनिशियल स्टेट पे आपको रख देते हैं, आप डिस्पेंसिंग कराएंगे, सुपरविजन करेंगे चीज़ों की, आपको इंचार्ज मैनेजर भी बना दिया जाएगा। लेकिन डिपेंड करता है कि कंपनी कौन सी है, कंपनी का स्ट्रक्चर क्या है। अच्छा डिपार्टमेंट है, क्रिटिकल टॉप डिपार्टमेंट है। सबसे पहले ऑडिट स्टार्ट इसी डिपार्टमेंट से होता है। तो ये चौथा डिपार्टमेंट है, वेयर हाउस, जहाँ पे एम फॉर्म और बी फॉर्म होते हैं, एमएससी के लोग नहीं होते। तो ये फ्रेंड्स वो सेक्शन है, ठीक है। डिस्पैच कैरियर मैंने आपको प्रोडक्शन के साथ बता दिया। ये वो डोमिनेंट डिपार्टमेंट में आपको बता दिए डिपार्टमेंट्स इन फार्मा इंडस्ट्री कौन कौन से होते हैं। ये खास डिपार्टमेंट है, और डिपार्टमेंट में क्या वैल्यू आपकी डिग्री के लिहाज से और क्या काम हो रहा होता है, वो मैंने एक एक चीज़ डिस्कस की। तो वीडियो को आप एंड करते हैं। आई होप कि वीडियो आपने लाइक की तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है वो लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।